नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार यूट्यूब चैनल पुष्प लाइफ लवर पर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं इस समय मलिहाबाग में आम्रपाली नर्सरी उसी के ठीक सामने खड़े हुए हैं। यहां पर कई नर्सरी है, जैसे सामने आप देख सकते हैं वहां पर इख्तियाक नर्सरी है। तो हम इस नर्सरी में देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से इनके पास पौधे हैं और उसकी क्या कीमत भी समझना चाहेंगे। और साथ साथ में हम यहाँ पर आम के बारे में जानकारी लेने आए थे, तो आम के बारे में जानकारी लेंगे। यहाँ पे संभवतः जो इसकी देख रेख कर रहे हैं नर्सरी का, उनका नाम है अरविंद। तो चल के हम अरविंद से बात करेंगे। इसके पहले यहाँ पर देखिए इस नर्सरी में बहुत सारे प्लांट दिखाई पड़ रहे हैं। तो आम के बारे में जानकारी लेना है, कैसे पौधा मिलता है, उसको कैसे कलम करते हैं और उसकी क्या कहते हैं, कैसे उपजा मतलब उसको लगाते कैसे उसके पेड़ को, और उसमें कौन कौन सी दवाएँ मिलाई जाती हैं, इन सारी जानकारी को हम अरविंद सर से लेंगे। तो चलिए देख लीजिए इनका नर्सरी, आप देख लीजिए। ये भी पूछेंगे भाई कि आप अगर पेड़ को लगवाते हैं कि केवल पौधा ही बेचते हैं, सब कुछ बताएंगे। तो यहाँ का आप देखिए, इनका पहले नर्सरी देख लीजिए। ये इनका कुटिया है, इसी में बैठे हुए हैं। यहाँ पर देखिए नींबू का बहुत किस्म के यहाँ पे पौधे हैं। नमस्कार। हाँ नमस्कार। ये हम 18 साल से कर रहे हैं। अच्छा। ये काम हमको 18 साल करते हो। तो खुद आप कलम करते हैं कि कहीं से मंगाते हैं? नहीं, अब देखो हमारे यहाँ जो आम का पौधा है वो हम लोग खुद तैयार करते हैं अपने यहाँ। अच्छा। हमारी खुद की तैयारी है। जो आम लगा है ये खुद की तैयारी है। अच्छा। खुद अपने ही खेत में तैयार करते हैं। हाँ। ठीक है। और जो नए नए वैरायटियाँ जैसे लॉन्च होती हैं वो हम कुछ रहमान खेड़ा फार्म से ले लेते हैं। और उसके बाद कुछ अगर यहाँ नहीं उपलब्ध हुई तो हमने बाहर से मंगवा ली। अगर कोई नई वैरायटी लॉन्च होती है तो रहमान खेड़े से ले लिया। अगर वहाँ कहाँ पे है? रहमान खेड़ा फार्म इसी जगह है। अच्छा, बड़ा फार्म नहीं, वो सरकारी फार्म है। अच्छा। वो मोदी का समझ लो। पूरा मोदी के उसमें है पूरा, वो केंद्र बना हुआ सरकार का है। हाँ, वो केंद्र सरकार का है। वो पूरा उसमें सिखाई और पूरा ट्रेनिंग और नई नई लॉन्चिंग वहीं से होती है। अच्छा। मेन बागवानी की जो लॉन्चिंग है, तैयारी है, शुरुआत वहीं से होती है। फिर वो लोग जो है अपना वितरण करते हैं। उसके बाद जो है आम जनता में जो है वो पहुँचती है। ये एक चीज़ ये बताइए, जैसे हम आम की खेती करना चाहते हैं तो आम की खेती करने के लिए हमको शुरू कहाँ से करना है? आम की खेती करने के लिए मतलब खेत में मतलब बढ़िया मटियार मिट्टी होनी चाहिए। मटियार मतलब दोमट मिट्टी जिसको बोलते हैं, मटियार मिट्टी। जैसे ये मिट्टी हमारे यहाँ की है जो पानी सोखता हो, ऐसी मिट्टी। हाँ, मतलब उसरही ना हो, ठीक है। बलुई होगी, हल्की फुल्की बलुई हो चल जाएगी, पर ज़्यादा पूरा पेवर बलुई होगी तो नहीं चलेगी। वो पेड़ फिर कुछ दिन चलता है फिर सूख जाता है। हाँ, तो उसके बाद दूसरा ये है कि मतलब तैयारी जब होती है तो उसका ये है, मदर मान लो हम लोगों का जो है 1 साल में एक पौधा जो कलम तैयार होती है वो 1 साल में तैयार होता है। अच्छा, कलम हम तैयार करते हैं तो 1 साल लगेगा। जो पहले अब इस समय जो तैयारी हो रही है, जो नई लॉन्चिंग हुई है, वो एक बी ग्राफ्ट चला है। अच्छा, जैसे आपके यहाँ ये सब प्लांट दिखाई पड़ रहे हैं, 1 साल के हैं ये सब 1 साल के हैं। अच्छा। ये 1 साल की तैयारी है। अच्छा। ये बारिश में जैसे बंधा तो बारिश में बुआई तैयार हो गया, तैयार हो जाएगा। ये चीज़ है। दूसरी चीज़ है, एक नई मतलब लॉन्चिंग हुई है रहमान खेड़ा फार्म से, नई शुरुआत, एक बी ग्राफ्ट चला है। अब वो बी ग्राफ्ट हो रहा है और सरकार का सबसे ज़्यादा जोर ये है कि बी ग्राफ्ट में ये होता है कि मिक्सचरिंग नहीं हो पाती है। जैसे हमने देखा कि ये दशहरी का पेड़ है तो इससे कल्ला लिया और उसको हमने बंधा दिया तो हमको ये कन्फर्म पता है कि ये दशहरी है। ठीक है, उसको बी ग्राफ्ट करके बांध देते हैं। इसको ये जानकारी हो जाती है कि पूरा ये जो है दशहरी का है। चौसा है, चौसे को बी ग्राफ्ट कर दिया तो चौसा हो गया। और जैसे मदर लगाते, पहले मदर वाला सिस्टम था, मदर लगाते, अभी भी मदर वाला चल रहा है। तो मदर क्या है? ये मदर मतलब मदर प्लांट होते हैं, उसके नीचे जो है बीजू निकलता है ना। हाँ, उसको मदर प्लांट बोला जाएगा। नहीं, मदर प्लांट का मतलब है जैसे मदर रखा गया, मदर जैसे माता, सुन लो, जैसे माता है तो जब बच्चा बीज डालेगा तभी तो बच्चा होगा। वो चीज़ है। वैसे ये मदर तैयार होता है इसका, उसके नीचे जो है जाया जाता है, ये देसी उसके नीचे गड़ता है, उसके बाद बनता है।
अच्छा, मदर प्लांट पेड़ है। हाँ, पेड़ है। यहाँ पे दूसरा कुचली वाला दूसरा पेड़ है, गुठली वाला। हाँ, गुठली गुठली, वाला। हाँ। और ये मदर है, मदर हाँ। वाले से जो ऊपर वाली टहनी हाँ, लेंगे। वो जो ये जहाँ से कनेक्ट है, ये दिख रहा होगा, हाँ। जहाँ से ज्वाइंट है, ऊपर वाला तो part ऊपर मदर वाला है। जो है ये देसी है नीचे वाला, हाँ। और ऊपर वाला जो है मदर का कलर। हम ऐसे कह सकते हैं कि बीजू में हाँ। मदर प्लांट हाँ। लगाया जाता हाँ, है। मदर नीचे वाला जो होगा बीजू होगा, हाँ, ऊपर वाला मदर मदर प्लांट होगा, होगा। हाँ। ओ, ये बात है। ये चीज़ है। बाकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ की दशहरी बहुत ही फेमस है, मलिहाबाद की ये तो ठीक दशहरी। है। तो जैसे हम खेती करने बता रहे हैं, कैसे हम खेती करेंगे? जैसे खेती करने का देखो शुरू से तरीका ये है कि आपको अगर लगाना है, जैसे मान लो 4 बीघे बाग लगाना है, हाँ, 4 बीघा में। ठीक है, तो 4 बीघा या 1 बीघे लगाना है, 1 बीघे बाग लगाना है, तो उसमें मैक्सिमम बस उसकी एक उम्मीद है कि बस बहुत ज़्यादा, अब तो लोग थोड़ा ज़्यादा पेड़ लगने लगे हैं, 60 पेड़ 70 पेड़, लेकिन 1 बीघा पक्के 20-20 वाले में 40 पेड़ की न्यू होती है। उससे ज़्यादा अगर लगाएंगे तो पैदावार कम हो जाएगी। पैदावार कम का वो जो है बहुत सीधे सीधे चले जाते हैं, झाड़ बहुत ज़्यादा हो जाती हम है। देख रहे हैं बाग हाँ, में। खड़े जब खड़े हो जाते हैं ना, तो उसमें पेड़ की जो है जब खाले को नहीं हो पाता तो ग्रोथ नहीं हो पाता हाँ, है, branches निकल और नहीं जैसे इतना लंबा हुआ तो फिर आम अगर ऊपर से तोड़ने में दिक्कत होती है, अच्छा, तोड़ने भी दिक्कत होगी और branch फिर में गिरेगा अगर भी ये नहीं वहाँ से ऊपर से चुएगा, हाँ, हाँ। तो मान लो पकान कराना है आपको, पक्का कराना है, डाल चुआना है, तो फिर वो जो है ऊंचे जो है तो उसका समस्या यह है कि जो गिरेगा तो वो तुरंत फट जाएगा। अब मैं आप लोगों को बता दूं, जो भाई साहब कह रहे हैं अरविंद भाई, इनका ये कहने का मतलब है अगर प्लांट नज़दीक होते हैं, हाँ, तो सभी प्लांट में, चाहे वो आम का हो चाहे अमरूद का हो, हाँ। हर एक प्लांट में एक हाँ। कंपटीशन होता है, हाँ। हवा का और धूप का। हाँ। तो धूप के पाने के लिए क्या करते हैं, जो नज़दीक पेड़ होते हैं वो जो है सीधे ऊपर की तरफ बस खड़े जाएंगे, उसमें से ब्रांच नहीं निकलती। हाँ, हाँ। तो ब्रांच नहीं निकलेगी, पेड़ सीधा बहुत ऊपर तक चला जाएगा, तो 2 दिक्कत होगी। जब हाँ। कम ब्रांच रहेंगी तो पत्तियां कम होगी, हाँ। पत्तियां कम रहेंगी तो उसमें जो है फूल कम आएंगे। हाँ। जब फूल कम आएंगे तो फल भी कम आएंगे, यही चीज़ क्योंकि है। ऊपर वाले हिस्से केवल फल आएगा। हाँ। और उसको तोड़ने में दिक्कत होगी, आप ऊपर से कैसे तोड़ पाएंगे? बहुत बड़ा। अब एक जैसे नई वैरायटी रहमान खेड़े ने लॉन्च की है, हो गया काफ़ी साल उसको लॉन्च किए, ये अम्बरपाली, अरुणिका, अंबिका, ठीक है, सेंसेशन, अच्छा, ठीक है, ये 4-5 वैरायटी नई पूसा इसको बोलते हैं, पूसी। तो ये 4-5 वैरायटी ऐसी चली हैं कि इसमें सबसे बड़ी खासियत ये है कि हर साल आम आता है। अच्छा, हर साल आम। हाँ, दशहरी, चौसा, अच्छा, लेंगड़ा। 12 मासी भी आता है यहाँ पे? हाँ, है 12 मासी रखा है। अच्छा, पेड़ हम कहीं नहीं देखे 12 मासी का जो है। पेड़ हमारे पास बड़े है, हैं पेड़ जो है, हमारे पास लगे हैं, पौधे हैं आपके पास ना? पौधे हैं ना, पेड़ भी हमारे मेरे पास लगा। भी एक छोटा पेड़ है, वो कभी पता लगा दिसंबर में आ रहा है, कभी अक्टूबर में आ रहा है, मतलब ये नहीं रहता 2 महीने, मतलब 6 महीने में। सुनो, उसका सिस्टम है, इस समय आएगा, हाँ, हाँ। ठीक है, हाँ। इस समय आएगा, इसके बाद जो है जस्ट ये जैसे ही आम खत्म होगा उसके बाद उसमें बौर फिर आ जाएगा, हाँ, हाँ। और फिर उसके बाद तुरंत आ जाएगा फल। अच्छा। ये चीज़ होती है। तो हाँ, अब बताइए हम लगाएं कैसे, जब आप जो पूछ रहे थे। हाँ, तो मिट्टी आप लगाने का बताएं। तरीका ये है कि लगाने का, सुनो, सबसे पहले अब तो एक नए तरीके लोगों ने, जहाँ तक कि हाँ अपनी सोच है, अपना हिसाब है, लगाने का तरीका है कि आप मात्र इतना गड्ढा खोदिए, बस 1 फुट, बस 1 फुट गड्ढा आप खोदिए, ठीक है। जो बड़े बड़े पेड़ हैं इसके लिए? हाँ, अच्छा। मतलब जैसे ये पेड़ है, मान लो उस साइड से इतना गड्ढा खोदना है, बस इतने से इतना खोद लो। अगर थोड़ा मिट्टी का साइज ज़्यादा है तो 1.5 फीट कर लो, नहीं 1 फीट उसी साइज में। अच्छा, आप क्या है, नए लोग एक तकनीकी दिन है, इसमें बर्मी कंपोस्ट डालिए, इसमें गोबर खाद डालिए, इसमें वो, लेकिन हमारे हिसाब से उसमें जिस समय पौधा लगाया जाए उस समय उसमें कुछ नहीं पड़ना चाहिए हमारे हिसाब से। अच्छा। खाली उसमें कीटनाशक दवा पड़ सकती है, वो भी दीमक वाली आप दवा डालिए, मात्र दीमक वाली डालिए आप, दीमक के लिए, बचाने के लिए, क्योंकि होता क्या अक्सर जो है दीमक लग जाता है। कौन दवा डालते हैं दीमक? तो दीमक के लिए एक फ्यूराडान आता है, वो जो है, मुझसे बात करा दो, टनमिट, समझ गए? तो वो जो है दीमक के लिए, बाकी कुछ नहीं। उसको 1 साल, मतलब जैसे अभी आप लगा रहे हैं तो लौट के इसी साल बारिश, वो भी अभी नहीं, अभी आप लगाए हैं तो बारिश में उसको जो भी, अभी मतलब ये अप्रैल का पहला, मतलब आज जैसे अप्रैल में आप लगा रहे हैं, मान लो अप्रैल में पौधा लगा रहे हैं आप, अप्रैल में पौधा लगा दिया है आपने, ठीक है, गड्ढा खोद के उसके बाद पेड़ लगा दीजिए आप, ठीक, गाड़ दीजिए। अगर जूट है तो जूट को हटा दीजिए, अगर पन्नी है तो पन्नी को पॉलीथीन हटा के पेड़ को गाड़ दीजिए। उसके बाद कम से कम 2-2.5 फीट 3 फीट का थला बना दीजिए, थाला बना होना चाहिए 3 फीट के। उसके बाद उसमें खाली पानी आप देते रहिए, और दीमक के लिए या कीटनाशक के लिए दवा डालते रहिए। कौन सी दवा है? दवा फ्यूराडान है, ठीक है। मात्रा? हाँ, और मात्रा कितना होना चाहिए? मात्रा बस मान लो 50 ग्राम, 60 ग्राम, 100 ग्राम के आसपास आप डाल देंगे तो उसका एक पौधे में? एक पौधे में। तो उसका एक सिस्टम ये रहता है कि वो 1 फुट
1 फुट नीचे तक मारता है, जमीन के नीचे 1-1.5 फीट मारता है, और ऊपर भी उसका जो है कीटाणु ऊपर भी नहीं सताता है। ठीक अच्छा, है। तो डालें कैसे, दवा डालें इसमें और एक बीमारी लगती है नया पहले सुनिए, इसको जो आप फ्यूराडान बोले हैं ना, तो ये दवा हम डालेंगे कैसे, डालें कुछ नहीं डालना है, पानी आपको दवा उड़ा देना है, पूरे थाले में उड़ा देना है। हाँ। उसके बाद उसमें पानी डाल देना है। सर्दी जब होगी तभी वो खिंचाव करेगा नीचे को और ऊपर को। अच्छा, ये हाँ, बात है। सर्दी होनी चाहिए। हाँ। दूसरी चीज ये है कि जैसे ये मान लो पेड़ लग गया है, हाँ, हाँ। फिर उसको आप पानी देते रहिए, बाकी आप कुछ न दीजिए। पानी कितने दिन पे देना है? पानी आप समझ लो, अगर गर्मी में लगा है तो हफ्ते में आपको जरूर देना है। उस थाले को हफ्ते में भरना है पूरा। हाँ, जितना भर में सके उसमें। हाँ, मतलब थाले में हफ्ते में आपको पानी देना है। कमी ना होने पाए, नमी ना कमी हो। हाँ। नमी देखो, पौधा जब भी वो सूखेगा, या तो उसको दिमाग खाएगा तब सूखेगा, या तो उसको पानी नहीं मिला तब सूख जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज है, जब वो लग गया है आम पेड़, उसके बाद आप अभी लगाए हैं, उसके बाद आपको जब बारिश मिल जाए, बारिश आ जाए, हाँ, तो उसकी सफाई करवा दीजिए। अच्छा, गुड़ाई करवा दें उसको, सफाई, और हल्के हल्के खुरपे से गुड़ाई करा दीजिए। ज़्यादा नहीं गोड़ना है, हल्का सा गोड़ना है। हाँ। गोड़ के, और थोड़ा सा हल्का सा मट्टी का ढेर लगा देना है, उस थोड़ा सा हल्का, उसी पेड़ के लाए। उसके बाद वो मट्टी भुरूरी करके छोड़ देना है। उसके बाद होता क्या है कि जब बारिश आ जाए तो पेड़ ये बीच में खड़ा है, इसके 1 फुट साइड छोड़ के चारों तरफ छोड़ के, उसके बाद जो ये गमला बना है, थाला, इस गमले में आपको वर्मी कंपोस्ट, गोबर या कोई भी आपको कीटनाशक या कुछ भी डालना है, इसमें आप डालिए। कीटनाशक कौन सा डाला जाता है? कीटनाशक ज्यादातर छिड़काव होता है, लेकिन कीटनाशक में आप दवा हमारे मलिहाबाद में मिलती है। ठीक है। उसका नाम क्या है? नाम क्या है? नाम तो यार, मलिहाबाद लोग यहाँ पे कहाँ पाएंगे, जो दूर दूर लोग देख रहे हैं? नहीं, वो चीज है, दर्शक हैं, लेकिन वो कीटनाशक में उससे जब बताओगे आपको कीटनाशक की हमको दवा दे दो, तो उसमें हम लोग जो है सेम्बुस डाल देते हैं। क्या? कभी सेम्बुस है, हाँ। फ्यूराडान है, हाँ। ठीक है, और यही सब चीजें उस पर दवा। एक और इसमें लगता है, जब नया पत्ता आता है तो उसमें तुमको पता नहीं चलेगा कौन सी चीज काट रही है, वो कैंची के तरीके से कतर देता है। अगर आज उसका अगर वो पत्ता सब खाली गिर जाएगा, काट देगा पत्ता, इतना टिम्बुआ और इतना पत्ता छोड़ के काटता है, बाकी काट देगा, खाली गिर जाएगा। उसका भी छिड़काव होना जरूरी है, छिड़काव होता रहे, जिससे पौधे का डेवलपमेंट होता रहेगा। अच्छा। हाँ, हम लोग तो ज़्यादातर टाटा कंपनी की आती हैं, कुछ दवाइयाँ हैं वो डाल देते हैं, सेम्बुस आता है वो डाल देते हैं। हाँ। ये सब दवाइयाँ डाल के जो है। अच्छा, एक पौधा दूसरे पौधों की दूरी कितनी होनी चाहिए? आपने बताया कि 1 बीघा में एक इमडा आता है, इमडा ज़्यादा 40 पेड़ लगाना चाहिए, तो आप बताए हैं। हाँ। दूरी कितना लगभग होना चाहिए इनका? तो 40 में वो दूरी हो जाएगी, लमसम मान लीजिए 40 फुट। 40 फुट हाँ, एक पेड़ की 40 फुट हो जाएगी दूरी होनी चाहिए। हाँ, 40 फुट। लेकिन सब चौसा जैसे लगाना है तो 40 फुट से नीचे नहीं लोग, लेकिन लोग अम्रपाली आप लगाइए 25 फुट पर लगा दीजिए। अच्छा, बढ़िया फलेगा। अम्रपाली, एक अम्रपाली जो है, अगर छोटा पेड़ है, 5 साल का पेड़ है, हाँ। तो लगभग कितना फल दे देता होगा? अब हम तो भैया, हमारे पास तो याके डार है, हमारे पिताजी बनावा है, इनमें 13 वैरायटी। अच्छा, आम्रपाली की 13 वैरायटी है? 13 वैरायटी नहीं है, एक ही आम में 13 जो है 13 तरह का आम आता है एक पेड़ में। एक पेड़ में। कैसे बनाते हैं इसको? वो सब ग्राफ्ट किए हैं हमारे पिताजी ने। कैसे ग्राफ्ट करते हैं? कैसे? वो इधर से कल्ला काट के उधर उसमें ज्वाइंट कर देते हैं, और दूसरे से कल्ला उठा बताए थे। हाँ, वो ज्वाइंट कर देते हैं। हाँ। ये चीज़ है। ऐसे हमारे पास 3-4 वैरायटी के जो लंबे वाले पेड़ खड़े हैं। हाँ। इसमें सब 3-3, 4-4 वैरायटी अलग अलग हैं। अच्छा, जैसे आपके जो 4 वैरायटी की है, वो कितने में आप प्लांट को देते? भी प्लांट हमको आपको दिखा दीजिएगा। वो हम जो है जैसे बिक जाए 1000 रुपया, 1500 रुपया, 2000 रुपया, 1000 से नीचे नहीं देते हैं किसी। अगर मान लीजिए पेड़ सूख गया लगाने के बाद, तब क्या? उसकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं रहती है। नहीं, खेत में अगर हम जिम्मेदारी उस पेड़ की जिम्मेदारी लेते हैं, वो भी इतनी जिम्मेदारी लेती हैं कि उसमें सर्दी ना जाने पाए। अच्छा। अगर हम पेड़ लगाए हैं और हम खेत देखे हैं, अगर खेत हमारे मन का है तो उसकी गारंटी लेते हैं। और वो भी एक जिम्मेदारी ये रहती है कि हम मौके पे विजिट करेंगे। अगर आपका पौधा पानी से सूख गया है तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, उसकी लिखा पड़ेगा। पानी उसका जो है मेन है, पानी मेन पानी है। और आप सबसे अहम है, देखो यहाँ ये देखो सब ऊपर रखा है। हाँ। सब ऊपर रखा है। हाँ। ये सिर्फ पानी का कमाल है। अगर 8 दिन इसमें पानी न पड़े सब सूख जाएगा, टोटल पेड़ सूख जाएगा। इसमें सुबह शाम दोनों टाइम पानी पड़ता है। अच्छा। ये चीज रहती है। तो एक चीज बताइए, अभी आप बता रहे हैं कि कुछ सर्दी न लगे। ठीक है, आपने कहा पौधे में सर्दी न लगे। सर्दी नहीं, सर्दी का कोई मतलब है नहीं। सर्दी आप बोले थे ना अभी। नहीं, अच्छा, सर्दी नहीं, नमी
नमी मतलब कमी ना हो। हाँ, नमी की ये कमी बोला ना, था। हाँ हमने कहा था नमी की कमी ना हो। नहीं आपके सर्दी न लगे, नहीं तो नहीं confusion में नहीं, आ नमी गए। की कमी ना होनी चाहिए। हाँ, तो मेन है नमी। हाँ, नमी अब आप बनी यहाँ है, देखिए, ये देखो, ये खाली सर्दी का ही कमाल है। हाँ, सब हाँ। ऊपर ही रखा, ये चाहे ये हम तुमको बता रहे हैं, आपके यहाँ चाहे कल सूख जाए, लेकिन हम इसको साल भर रखे रहे, 2 साल अच्छा रखे सुनिए, रहे। हमारे पास जो है बहुत सारे ऐसे पेड़ थे, बीच बीच में पेड़ बड़े हो गए थे, 3-4 साल हो गए थे उनकी एज, और उसके बाद एक सूख गया। ऐसे हमें हमारे पास मौसमी का जो है हाँ। 3-4 प्लांट थे जो है, हाँ। और अच्छा फल दिया। हाँ। फल देने के बाद एकाएक सूख गया। हाँ, और नींबू का इसे पेड़ जो है एकाएक सूख गया, ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है हाँ। कि उसका लाइफ जो है हर जगह, वो जो है सबसे फेमस जगह है आगरा। हाँ। कुछ चीज़ें होती है जो मौसम के हिसाब से तैयारी नहीं होती। उसका एक शाम उसको पानी नहीं चाहिए, मौसम्बी को पानी नहीं चाहिए? नहीं, मौसम्बी को पानी नहीं चाहिए। और मौसम्बी को जो है आपका इतना बड़ा थाला, मतलब ये मौसम्बी लगी है, हाँ, इतना बड़ा पटान होना चाहिए, उसके ऊपर ढू लगा होना चाहिए चौड़ा। अच्छा, उसको अच्छा। और उसके बाद पानी दिया जाए। आप उसको ज़्यादा पानी देंगे सूख जाएगा। हमने भी लगाया था, ठीक है, मौसम्बी हमारे पेड़ इतना बहुत आया, अच्छा फल आया। हाँ, हम तो सूख को गया। इतना इतना फल आया था, हाँ। ठीक है, हाँ। और उसके बाद सूख गया। बहुत दुख हुआ जो है। तो हमारा भी हमके बता साथ रहा हूँ। कीड़ा उड़ा लग गया हो, हैं? एकदम दिखाई रहा था, एकाएक सूख गया हैं? एकदम पूरा दिमाग। वो सुन लो, ये इसको पानी ज़्यादा नहीं चाहिए। अच्छा एक चीज़ बताइए, आम के बौर में एक झुमका रोग होता है ना, हाँ, वो उससे कैसे बचा जाए? झुमका रोग, देखो झुमका रोग नहीं बौर आ जाता है, बौर तरह एकदम बना रहता है, एकदम पूरा लगता है कि बौर है, आ गया है। हाँ, गुलथा वाला बता रहे हो गुलथा ना, वो सुन लो, हाँ। वो हर पेड़ में नहीं होता है, कभी कदार किसी किसी में हो जाता है। हाँ। कहीं कहीं पे दिखता है। कहीं बस कहीं कहीं फूलडाली में हम देखे हैं हुआ हमारे। हाँ, हो जाता है, लेकिन उसका भाई अबे सुनो, अभी तक की कोई सिचुएशन नहीं निकला है। हम तो नहीं देखे, जिसके में लगा है उसका कोई तैयारी नहीं हो पाई। वो हाँ, वो तोड़ के यहाँ फेंक देते हैं। अच्छा, ये बस तरीका है। उसका सुनो, तोड़ फेंकने में ये होता है कि वो बहुत घप्स और बहुत गुंजरा होता है, तो उसके अंदर जो है जो कीटाणु है वो मरते नहीं है, इसलिए खास तौर से उसको तोड़ के फेंक देते हैं, इसलिए उसमें कीटाणु ना रुकने पाए। ये चीज़ है। अच्छा एक चीज़ और बताइए, उसमें कभी कई देखिए पेड़ों में बहुत ज़्यादा मकड़ी जैसी जालियाँ बहुत ज़्यादा जाती हाँ, हैं। मकड़ी का जाला, सुनो, एक मकड़ी का जाला, उसमें जो है सबसे पहले उसके छिड़काव होता है। हम लोगों का समझ लो, जैसे आम टूटेगा उसके बाद तुरंत छिड़काव चालू हो जाता है। अच्छा अच्छा। ठीक है, वो एक दवा आती है, कहाँ आती है दवा का नाम? फराडाल नहीं, वो जो पेट्रोल में होते वो डाले जाते, जाले खाली मारा जाते थे शुरू में, यहाँ खाली वहाँ छिड़का जाते। मकड़ी सुन लो, जाल उसी खेत में आता है, जाला उसी खेत में जिसमें बहुत घन बाग है। अच्छा, घने बाग हैं। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ये चीज़। जो घना बाग है उसी में जाला, और वो सुन लो ज़्यादातर पुराने में आता है। अच्छा अच्छा। हाँ। ये नुकसान किस प्रकार करते हैं ये सब पूरा पत्ते पूरा खत्म कर देते हैं, झोंझा बना देते हैं, पूरा झोंझा बनाते झोंझा हैं, बना उसका छिड़काव। हाँ, बस पूरा पत्ता पूरा खत्म कर देते इसमें हैं। कुछ कीड़े भी लगते हैं, अभी हमने एक प्लांट में देखा था। वो कीड़े से बचाव कैसे किया जाता है? कीटनाशक, हाँ। इमडा दवा आती है, इमडा, वो इमडा दवा का आप स्प्रे करिए, हाँ। ठीक है। और एक आता है उसके साथ सल्फर। अच्छा अच्छा। इमडा और सल्फर, सल्फर जो है दहिया को बताता है, हाँ। और सल्फर हर उसके साथ छिड़कना है। अच्छा, जय कैसे छिड़काव। मिलाएंगे हम, कैसे उसको मिलाएंगे? मिलाएंगे आपको सिस्टम ये होता है कि हम लोगों का एक ड्रम का सिस्टम है हमारे यहाँ। मान लो तो उस हिसाब से आप टंकी का ड्रम हिसाब बना लीजिए। हाँ। हमारे यहाँ तो एक ड्रम है जैसे 2000 लीटर का है। भाई आपके यहाँ बड़े पैमाने पर हाँ, तो वही तरह तो 2000 लीटर का है जैसे, तो उसमें हुआ क्या कि 2000 लीटर का जब है तो उस हिसाब से एक मात्रा बनी है कि इतना इसमें इतना डाल दो सल्फर, इतना ये डाल दो, इतना ये हो गया। लेकिन आपको लीटर में जब दोगे तो उसके ऊपर एक नाप बनी होती है, ढक्कन लगा होता है। कोई भी आप दवा लेंगे उसका ढक्कन लगा होता है, उसका एक ml दिखा देते हैं कि इतने लीटर में आपको इतना लीटर डालना है। अच्छा अच्छा। इतना ml डालना है या इतना डालना है, आज उस हिसाब से डाल लीजिए। अच्छा, फसल में फायदा भी होता है आम का? जैसे यहाँ पे लगभग 1 बीघा में लगभग कितना फायदा हो जाता है? किसान बहुत फायदा सुन लो, जानना चाहते हैं। फायदा हमारी सुन लो, फायदा की बात सुन लो। कोई कह रहा हो 1 बीघा 80,000 बिक जाते, कोई क्या 1.5 लाख के बिक जाते, कोई क्या 20,000 नहीं बिकते। वो तो फसल देख के यहाँ और फसल के क्वालिटी देख के पैसा मिलते हैं। अच्छा, फसल तैयार होने के बाद उसका बात वही है ना, किसी का सुन लो, किसी का 1500 में बिक रहा है, किसी का 2500 में बिक रहा बात सही है, है। किसी को 4000 में बिक रहा है। आम ही सब है, लेकिन क्वालिटी किसी ने बढ़िया तैयार किया है। और कुछ जगह की नस्ल होती है, हमारे बगल में, हमारे गांव के बगल में ही जो है एक पटियार हार बोलते हैं, ठीक है। वहाँ की पूरे मलिहाबाद में फेमस दशहरी, उस एरिया की फेमस दशहरी है, सबसे बड़ी और सबसे बिल्कुल भूरी दशहरी होती है। तो कुछ जगह का भी वातावरण का भी असर पड़ता है, समझ रहे हैं, सब जगह वैसी नहीं होती है। और ये भी रहता है, अगर
आम बीरर आया है तो आम बड़ा होगा, अगर आम घना आया है तो आम छोटा होगा। नहीं सही बात है, ये चीज़ है। सघन और बिरल का जो है हाँ, तो पड़ेगा ही। बस ये चीज़ रहती है। चलिए, लगाने का सबसे यही तरीका है, उसको आप 1 साल बाद चाहे जो को डालिए। अभी यही होता है कि जैसे बच्चा पैदा हुआ और उसके बाद पैदा होने के बाद आप तुरंत जो उसको सिर्फ क्या होता है कि पानी चटाते हैं। अच्छा, पानी चटाते बच्चा को, पानी चटाए पहले, सबसे पहले उसको पानी चटाते हैं रुई के पिए से। फिर क्या किया कि माँ का दूध दिए तो माँ के दूध में तो कोई दिक्कत नहीं, कम ज़्यादा हल्का पिया है, ज़्यादा पिया वो ठीक नहीं माँ के। लेकिन अगर बाहर का दूध देते हैं तो पहले क्या करते हैं कि 30% जो है, नहीं 30% दूध है और 70% पानी है, ऐसे पिलाते हैं। फिर अगर एकदम से उसको रोटी खिलाई जाए वो खा लेगा? नहीं खाएगा। आपको खाद पास पानी अगर देना है, ठीक है, तो उसी हिसाब से आप दोगे। जब उसकी कुछ ग्रोथ हो जाए, कुछ डेवलपमेंट हो जाए, एक आधा कल्ला निकल आए, तब उसको आप खाद पास दीजिए तो वो बचेगा। अब हो क्या रहा है, नया एक तकनीका निकाये हैं, 4 फुट का गड्ढा खुटवाते हैं। अब हमने देखा कई लोगों ने 4 फुट का गड्ढा खुटवाया, उसके बाद कहा उसमें गोबर ले आओ भर दो, उसके बाद कहा उसमें वर्मी कंपोस्ट ले आओ, ये खाद वो खाद भर के वो गड्ढा 3 फुट भर दिए, खाले से 3 फुट पूरा भर दिए। और उसके बाद 1 फुट बचा, 1 फुट के ऊपर पेड़ गाड़ दिए। तो समझ लो एक जो है वो जो पेड़ है वो बारूद के गोले ढेर पे खड़ा है। बहुत ज़्यादा खाद हो जाएगी, बारूद के खेड़ पे खड़ा है, जैसे खाले से ममकेगा उसको अपने आप खत्म कर देगा। बिल्कुल सही है, सुखा देगा वो। हाँ, तुरंत पानी उसको नहीं मिल पाएगा। और गोबर सबसे बड़ी खतरनाक चीज़ है गोबर। पका गोबर है तब भी अगर सुन लो, पका गोबर भी है तब भी उसमें दम बहुत होता है। और आदमी गोबर यहाँ जो डालने वाले हैं वो पका कच्चा थोड़े देख रहे हैं, वो सीधे लिए, उनको तो जैसे मान लो ठेके पे लिया, उनको लगाना है, भरवा दिए, काम खत्म, उनको पका। लेकिन हम लोगों का क्या है, अगर पका गोबर है तो ठीक है, और अगर कच्चा गोबर डाल दोगे तो तुरंत बारूद बन जाएगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए, बहुत सारे ऐसे आम के पेड़ हैं जो हर साल फल नहीं देते हैं, ऐसा क्यों? अब कभी कभी होते हैं कि हर साल फल देते हैं। देखो, वो ये होता है, समस्या इस बात की है जिस हिसाब से, देखो अब एक नई समस्या ये चली है कि देखो जितना ही जिसको खाद पास मतलब मेंटेनेंस करोगे उतना ही आपका जो है रहेगा। कोई लोग कर पाए, कोई लोग नहीं किए। यहाँ जो लोग, यहाँ जानते हो क्या है, जितना बाहर लोग जो है, यहाँ कहीं घर की मुर्गी साग बराबर, यहाँ के लोग जो है उतना तैयारी नहीं कर पा रहे हैं जितना ये लोग आम ले जाके बाहर वालों लोग उनका केयर कर रहे हैं, उतना यहाँ केयर नहीं कर पा रहे हैं। ये बात समझ रहे हो? इसलिए जिसकी मतलब जिसका सही है, लापरवाही कर रहे हो, नहीं तैयारी है। अब हमारे यहाँ जैसे एक किसान है, हमारे बगल में है, उसका हर साल 3 लाख 4 लाख 5 लाख 6 लाख का बाग बिकता है, कोई साल अदक नहीं जाता है। किसी भी साल, पिछले साल भी आम हमारे यहाँ बहुत कम था, तब भी उसने 3 लाख का बेचा था। कई बीघा है उनका बाग? 8 बीघा है। 8 बीघा में सुन लो, और 5 लाख 6 लाख 7 लाख 8 लाख तक के बिकता है वही खेत। इस बार वो कम से कम 7-8 लाख का बिकेगा, क्योंकि इतना, हाँ, कितना आया। लागत लग जाएगी? कितना लागत लगता है? लागत उसमें कुछ है ही नहीं, छिड़काव है और वही गोड़ाई खोदाई जोताई है। अब 1 बीघा में कितना छिड़काव लगता होगा? क्या है 1 बीघा में? 1 बीघा 1 ड्रम लगत है। 1 ड्रम नहीं, 1 टैंकर लगता है। नहीं, 1 टैंकर भी नहीं लगता है, कम लगता है। 2 ड्रम में यहाँ हो जाता है। 2 ड्रम में नहीं, मतलब 1 टैंकर में यहाँ 2-3 बीघा हो जाती है कम से कम। 1 टैंकर की बात कर रहे हैं, 2000 लीटर। 2 बीघा हो जाता है। 2 बीघा 1 टैंकर में 2000 लीटर में यहाँ 2 बीघा हो जाता है। तो यानी 1000 लीटर लगना है एक बीघे में। अच्छा, छिड़काव कितने बार छिड़काव होता है? छिड़काव तो जिस हिसाब से आपको बौर देखते रहना है, ठीक है, उसकी फसल देखते रहना है कि क्या कोई इस पे रोग तो नहीं है, कोई कीटाणु। अच्छा, उस कीटाणु से सबसे मेन होता है सबसे मेन कीटाणु होता है भुनगा। अच्छा, हाँ, भुनगा गाँव सबसे मेन होता है भुनगा। आपके खेत में भुनगा ना होने पाए, समझ लो सब अमर है। भुनगा का काम है सिर्फ उसका बौर का रस चूसना, और रस चूस के फिर वो खत्म करता है, और वो चूसा उसके बाद उसको पैदा करता है, उसमें गुजिया पैदा हो जाती है, फिर उसमें लस्सी लग जाती है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिसमें बौर नहीं आ रहे हैं, उसमें दवा डालने से बौर आने लगते हैं? हाँ, दवा है। क्या है नाम उसका? वो कल्टार है, वो लगाई जाती है। वो कल्टार लगाई जाती है, वो अभी उधर लगेगी, ठंडक में लगती है। अच्छा, दिसंबर? हाँ, दिसंबर नवंबर में। वही जैसे ये इधर टूटेगा, कुछ लोग तुरंत लगा देते हैं, लेकिन बाद में जब हल्का जाड़ा होने लगता बस वही बात है, अक्टूबर, वही अक्टूबर, हाँ बस अक्टूबर, हाँ बस लगा दिए। टूटने के बाद केयर किया, उसके बाद कैसे लगाया जाता है इसको? वो जो है 8 फुट
दूरी पे लगता है, 7-8 फुट दूरी पे यूँ लगता है। अच्छा, यों जमीन यों खुदाई होती है, हाँ। फिर उसकी मात्रा चुन ली जाती है, फिर इसमें डाल के वो बंद कर दिया जाता है। ढक दिया। ये पेड़ लगा है। अच्छा अच्छा, अब बाकी पानी डाल दिया था। नहीं, फिर कुछ नहीं करना, वो बंद करना है। अच्छा, आप अपना पानी उसको देना है। पेड़ है हाँ? वो हमको दिखा दीजिए, क्योंकि लंबा समय हो रहा है कि भी भागना भी है। कली मुल्ला से सर से भी मिलना चाह रहे हैं, देखिए मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे, कोई बात नहीं, मिल जाएंगे तब वो बहुत अच्छा है, किस्मत की बात है। अरे राम हो, कहाँ चले गई हो? अरे सर बैठा ही हुआ है। कि चलिए हम अरविंद सर के साथ चलते हैं। इनका जो है जिसमें कि 4 या 5 किस्म के एक ही पौधे में फल आएंगे, उसको हम देखते हैं कौन सा है। देखो ये यहाँ बंधा है, ये ब्रांच ये अलग है। हाँ हाँ, ये देखो ये यहाँ से अलग है, अच्छा अच्छा अच्छा। ये यहाँ से अलग है। तो इसमें 3 टाइप के हैं। तीन टाइप के हैं। तो कौन कौन सा है इसमें? हाँ, ये दशहरी लग रहा है देखने में ना। कौन? ये दशहरी है? नहीं, ये अमरपाली है। अच्छा, ए, अमरपाली नहीं है। लग तो रहा है दशहरी। 1 मिनट, नहीं है, वो है हुसनारा है, हुसनारा। अच्छा, हुसनारा है। हाँ, ये चौसा है। अच्छा, चौसा है। ये लंगड़ा है। ये लंगड़ा है। हाँ इसमें 3 है, चौसा, लंगड़ा हाँ, और हुसनारा। हुसनारा। अच्छा, 3 वैरायटी। और 4-5 की जो आपकी थी? 4-5 वाले तो हमको लग रहा है वो गुच्छा बिक गया है, वो क्या है, वो ख़त्म हो गया है। ये पट्टा है गुच्छा। पैर में झुंझुनी पकड़ लिया है। ये बिक गया है। अच्छा, इसमें भी 2 वैरायटी की है ना? इसमें 2 नहीं, इसमें भी 3 है। 3 देखो एक ये बंधा अच्छा, है। इसकी प्राइस कितना है ये? ये 2000 रुपये। अच्छा, 2000 का पेड़ हाँ। है ये। ये नीचे बीजू है, ऊपर ये जो भी है जो, हाँ, ये देखो यहाँ से बंधा है। अच्छा अच्छा, है ये ऐसे है। चलिए, तो ये देखिए, आप अगर यहाँ पर लेने आते हैं तो क्या था उसका बोर्ड? अमरपाली नर्सरी है। अमरपाली नर्सरी। यहाँ पर अमरपाली ज़्यादा आपके हैं पौधे क्या? हाँ, अमरपाली हम नहीं, अमरपाली नर्सरी से हमारी फार्म है। अच्छा अच्छा तो हम फार्म है, हमारे पास तैयार भी है, 1000 पेड़ तैयार है। अच्छा 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 बारिश में जो है बिकेगा। अच्छा 1000 पेड़ तैयार है। अच्छा अच्छा। आम में चौसा मेन इस समय फर्स्ट क्वालिटी पे चल रहा है। चौसा पूरी दुनिया में चौसा लग रहा है। अच्छा, और सबसे महंगा चौसा बिक रहा है, करीब 4-5 हज़ार रुपये कुंटल। अच्छा अच्छा। हाँ, और ये प्रजाति तो वही है। दूसरी देखिए चीज़, यहाँ पे देखिए एक पेड़ हम ये दिखा रहे हैं, ये पेड़ है ये। हाँ। इस पेड़ को देखिए, कौन सा पेड़ है ये? हाँ, दशहरी है ये। दशहरी इतना बड़ा बड़ा हो गया। हाँ। और इसका कारण ये है कि आसपास पेड़ काफ़ी बात ज़्यादा ये नहीं है, ये देखो कितनी दूरी पे लगा है। हाँ, इसकी दूरी बहुत कम है, हाँ हाँ, दूर इसीलिए ये ऊपर चला गया। उसी प्रकाश के चक्कर में भागते चले गए हैं। हाँ, बस सबसे और बड़ी। देखिए बीज इसमें देखिए, मतलब वो क्या कहते, दाना कितना बढ़िया आ गया हाँ, है। ये देखिए, ये सब, हाँ वही बता रहे, देखो आया है, दाना आ गया, आया अच्छी है। चीज़ हाँ, है। ये चीज़ है ना। सबसे बड़ी बात यही है कि ये दूरी बहुत नज़दीक लगा है। हाँ। चलिए, ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको अच्छा है लगा है तो आप इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत। पेड़ों को आप बचाओ और जीवन बचाओ।